हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो गैल्वेनोमीटर का यूज विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे अमीटर द्वारा मापा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि। इसलिए यह बन जाता है क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? यह होता है टेस्ला। इसे ध्यान रखेंगे। अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक होता है गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। एक टेस्ला बराबर होता है 104 गॉस। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति क्या हो जाएगी? तो वस्तु की औसत गति निकालने के लिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 18 और 18 36 और कुल समय हो जाएगा 6 4 10 सेकंड, यानी कि 3.6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है किया गया कार्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसे हम जे से सूचित करते हैं। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोडों के विभव को अंतर को क्या कहा जाता है? तो सेल ईएमएफ कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। दे इंग्लिश फॉर 2 आवर्स तो इसमें क्या हो जाएगा? दे स्टडी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दे हैव बीन स्टडिंग। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यानी कि वे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर, यहाँ आई वेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काश मैं एक मंत्री होता। नेक्स्ट, ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। ढहते विश्वास कहानी के संपादक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह रचना है किसकी? यह हो जाएगा कुंवर नारायण की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विलियन ए का पीएच मान 6 है और विलियन बी का पीएच मान 8 है तो विलियन सी का पीएच मान 2 है। इस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसे कैसे पता करते हैं? तो इसे जिस विलियन का पीएच मान कम होता है उस विलियन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे पीएच मान सबसे कम किसका है? सी का। तो इसका सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी। इसे भी ध्यान रखेंगे। पीएच मान हमेशा 0 से 14 तक मापा जाता है। अगर 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय। अगर 7 है तो वह उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व क्या हो जाएगा? यह कैल्शियम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। इसे Ca से सूचित किया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार हो जाएगा? तो 2 8 8 2। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भूपर्पटी पर बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध है। सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम और लोहा। एल और एफी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 13 होता है और एफी का कितना होता है? तो इसका 26 होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं, बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य उस अशुद्धियां क्या हो जाएंगी? तो Fe2O3 और SiO2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बॉक्साइड को एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कासन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH या फिर CH3CH2OH, इसे भी ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? यहाँ क्या पूछा गया? संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, तो यह हो जाएगा नायलॉन 66, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? या टेट्राफ्लोराइथीन का बहुलक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं, यह कहाँ होते हैं? तो यह 6 और 7 में होते हैं, 6 आवर्त और 7 आवर्त में। नेक्स्ट, अभिक्रिया में उत्प्रेरक के किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यह होता है भौतिक और गुणात्मक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे यह न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसे भी ध्यान रखेंगे। बीटा 6 परिणाम क्या है? तो बीटा 6 परिणाम क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ही होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था लुई पास्चर के द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? कैडमियम प्रदूषण का संबंध है इटाई इटाई बीमारी से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है, क्योंकि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो यह पारा या मरकरी के अधिकता के कारण होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। प्रोटीन की कमी से पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, प्रोटीन बनने के लिए हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड चाहिए? तो हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड होने चाहिए, जिसमें 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर खुद संश्लेषण करता है और 10 हमें खाद्य पदार्थ के रूप में इसे लेना पड़ता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, जीन्स मुख्यतः डीएनए से बने होते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंग प्राप्त होता है, हिंग प्राप्त होता है कैसे? तो यह जड़ों से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि लौंग कैसे प्राप्त होता है, तो लौंग फूल के कलियों द्वारा प्राप्त होते हैं, और केसर वर्तिकाग्र द्वारा प्राप्त होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो सबसे तेज होता है महाधमनी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यकृत। और जबकि अगर बाहरी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? त्वचा, इसे भी ध्यान रखेंगे। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, यानी जो कांटा हो जाता है वह पत्ते का रूपांतरण होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पानी की कमी से अपने आप को यह कांटा की तरह बना लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, यह बिल्कुल सुमेलित है। प्याज, मांसल, पूर्ण, ये भी ठीक है। नारियल, भ्रूणकोश, ये भी ठीक है। आलू, मूल, ये गलत है। आलू क्या हो जाएगा? कंद हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है?
तो यह हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रुधिर प्लेटलेट्स किस में कम होता है, तो डेंगू में रुधिर प्लेटलेट्स काफी कम हो जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, यह किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्या, तो यह बनाता है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, यहां से मैथ का कुछ प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के सभी के प्रश्नों का हल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और मैथ हो सके तो एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 21 दिन। 34 नंबर प्रश्न है, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 50। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 240, 240 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ, तो यह हुआ 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे हमारे अभी वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी, इनका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शौचालय दिवस मनाने के लिए 19 नवंबर डेट फिक्स किया गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 19 नवंबर। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है ताड़ का वृक्ष है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है मुंबई में। इसके भी वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्हें दुनिया का शीर्ष बैंकर्स लिस्ट में नंबर 1 पायदान पे रखा गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है करंट अफेयर्स के व्यू से। लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह सुब्रतो राय सहारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सहारा से आपको याद होगा सहारा इंडिया बैंक घोटाला, जो इन्हीं का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उप बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है, तो यह क्या होता है, यह होता है बाजार संतुलन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1, 2, 3 से लेकर 20 संख्याएं अंकित है। बैग में यह अनछावित रूप से गेंद निकाले जाने पर बैग से निकाली गई गेंद की अंकित संख्या 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता हो जाएगी, तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा 9/20, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग सभी के प्रश्नों का हल आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, 42 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यह दिया गया है 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 102वां संविधान संशोधन 2018 में। नेक्स्ट, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएगा 245 से लेकर 255 तक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है, यहाँ क्या पूछा गया है, राज्य सूची में पूछा गया है, तो राज्य सूची में क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही संविधान, भारतीय संविधान में विषयों की जानकारी कहाँ दी गई है, मतलब शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है और एक अवशिष्ट सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में पहले 97 कितने थे, पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय पहले थे, जो कि अब 52 विषय हो गए हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है।
आप इसे एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे बैक करके। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करते हैं? तो यह कौन निर्धारित करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो भारत के राष्ट्रपति की पद की जानकारी कहां दी गई है? तो अनुच्छेद 52 में दी गई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में मात्र अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, लघु संविधान। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किसमें वर्ष में जोड़ा गया था? किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यूएसएसआर के संविधान से यह हमारे संविधान में जोड़ा गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो कि 2002 में इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो यह किया गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 91, 91वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? यहाँ क्या पूछा गया है? उच्च न्यायालय को पूछा गया, ना कि सर्वोच्च न्यायालय को पूछा गया है। तो उच्च न्यायालय को हो जाएगा अनुच्छेद 226, और यही अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसके तहत 5 रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट, 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा निर्वाचकों की संख्या के अनुसार, यह हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो यहाँ अधिकांश मलयालम भाषा बोली जाती है, और यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम आबादी अधिकता है। नेक्स्ट, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? किस अवधारणा पर आधारित है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणित खाद्य आपूर्ति वृद्धि से। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? यह किस समिति द्वारा की गई थी? यह की गई थी फेरवानी समिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फेरवानी समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। सेबी की स्थापना कब किया गया? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1998 को किया गया था, 12 अप्रैल, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, RERA रेरा शब्द का पूर्ण रूप है, तो रेरा शब्द का पूर्ण रूप हो जाएगा 55 का आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट, 2 वर्गों के परिमाप, यहां से मैथ के कुछ प्रश्न है, मैं इसका आंसर यहां बता देता हूं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप इसे वहां से देख सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 36 सेंटीमीटर। 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 900। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 468 रुपए। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य के प्रमुख मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश एशिया में स्थित है, कहाँ है? एशिया में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मंगोलिया और चीन के बीच ही गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी उलान बटोर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 63 नंबर प्रश्न देखेंगे।
सीमा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है, तो कौन सी सीमा विश्व की सबसे बड़ी पांचवी सीमा हो जाएगी? यह हो जाएगी भारत और बांग्लादेश की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गांधी द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो दक्कन की कुंजी किसे माना जाता था? तो यह माना जाता था असीरगढ़ के किले को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असीरगढ़ का किला, अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ का किला ही था, जो कि 1601 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची के स्तूप को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जातक कथा संबंधित है, जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? यह किया गया था किससे? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्रे ए अकबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों की जलने की घटना हो सकती है? तो वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड के जलने की घटना हो सकती है? यह हो सकता है मध्य मंडल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि समताप मंडल में क्या होता है? तो समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो यह जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है शरावती नदी पर। कहां है? तो यह है कर्नाटक में, कर्नाटक का, इसे भी ध्यान रखेंगे। मराठी पात्रिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कथन था आरसी मजूमदार का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? यहां पूछा गया सही सुमेलित है, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, यह कथन गलत है। यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो केशव चंद्र सेन। जबकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यह भी कथन गलत दिया गया है। सत्य शोधक समाज, यह किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। जबकि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन बिल्कुल सत्य है, बाकी तीनों कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 को। कहा आया था? तो यह कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट, उस समय वहां का राजा कौन होते थे? तो जेमोरिन होते थे। 75 नंबर प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगी चावल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था अक्टूबर 1962 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा हो जाएगी तोमान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर दिनार पूछे तो दिनार हो जाएगा कुवैत का। कुवैती दिनार विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली करेंसी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। रूबल कहाँ है? तो रूबल रसिया का हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो संस्कृत 2004। यहाँ क्या दिया गया? शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्ति वर्ष। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि संस्कृत 2004। यह कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। यह कथन फर्स्ट वाला ही गलत है। 2004 नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? 2005। बाकी कन्नड़ को 2008 में मिला है मान्यता, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था? तो चेरी का नाम दिया था अवध राज्य को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं थी? तो भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल की लगती है सीमा, उत्तराखंड, बिहार यानी कि झारखंड। ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, यह हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, यूपी और सिक्किम। इसे ध्यान रखेंगे। 82 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला? तो यह वाराणसी के फसलों को मिला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया का पहले व्यक्ति कौन बने? यह कौन बने हैं? यह बने हैं हरी बूथ मागर, जो कि नेपाल की रहने वाली है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? यह घोषित किया गया है दृश्यम 2 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑकुश संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? यह कितना निर्धारित किया गया है? 6.50%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वॉइस। टी हैड बीन प्रीपेड बाय साना, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 87 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साना हैड प्रीपेड टी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट। नेक्स्ट, 89 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग। 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं पढ़ चुका होऊंगा। नेक्स्ट, फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, कम ऑफ ए सेंटेंस। 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, कॉलन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न है, यदि समान क्षमता की दो आवेशित यानी चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो जब जो इसे जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार, निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो यह हो जाएगा अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, क्या शामिल है? इसमें शामिल हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट, 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी 1 और 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कार्य का उदाहरण नहीं है। इसमें कार्य कितना हुआ है? तो शून्य कार्य हुआ है। जबकि सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना यह कार्य है। लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना ये भी ठीक है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना ये भी कार्य किया गया है, जबकि ऑप्शन ए में कार्य नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में किया गया कार्य बराबर शून्य हो जाएगा। उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। मंदाकिनी का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंगा, भागीरथी ये सभी मंदाकिनी एक ही पर्यायवाची शब्द है। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संज्ञा संधि नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देवेश का संधि विच्छेद है, देवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव प्लस इस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह एक गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है।
यहाँ 100 प्रश्न पूरे खत्म हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।